लेके आओ उसे। भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सोने की तरह फुल शाइनिंग शाइनिंग है। क्या हुआ रे? पूरा शरीर सुन्न हो गया है भाई, ऐसा लग रहा है 440 वोल्ट का करंट लगा। सभी शांत लोग एक नंबर के डरपोक होते हैं, ये समझना बेवकूफी है। तूफान हमेशा आता है शांति से, पर जाता है हर तरफ अशांति फैलाकर। मैं शांत आदमी हूँ, ऐसी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। भेजा घूमने के बाद मैं सामने वाले का क्या हाल करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन देना भूल गया लगता है। अब मिलने आ ही गए हो तो खातिरदारी करने का मौका दो। क्या हो रहा है? कौन लफड़ा कर रहा है? हमें देखोगे तो किस्मत बदल जाएगी। पता है यहाँ रह के कैसे किस्मत बदलेगी। सुबह होते ही इन चारों की शक्लें देखनी पड़ती है हमें। सर आपको तो सिर्फ शक्लें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे ना इनके क्या क्या देखने पड़ते हैं। कपड़े उतार, चल चड्डी भी उतार, अंदर पता नहीं क्या छुपा कर रखा होगा। भगवान की देन के अलावा और कुछ भी नहीं है सर। चल भाग, तू आ रे, चल कपड़े उतार। अबे हलकट, तूने तो अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ है रे। आप लोग उतरवा देंगे ये सोच के मैंने पहना ही नहीं साहब। कौन सा केस है तेरा? लड़कीबाजी का केस है, इसीलिए चड्डी वहीं पर भूल कर आ गया। सबूत के लिए बाहर ही उतरवा ली चड्डी। अबे तेरी जात का नालायक कहीं का, चल भाग। जेल से छूट कर जा रहा है, कम से कम अब तो सुधर जा। सर ये लो साइन करो। ये रख अपने पास। और सुन, पक्षी कभी गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन आदमी उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन इंसान खुद गुनाह करता है और यहाँ पर कैद हो जाता है। आज तो जेल से छूट रहा है, कम से कम अब तो मेहनत की रोटी कमाना सीख ले। यस सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। कितनी अच्छी बात कही सर, चलता हूँ सर। हाँ अब सर, क्या है? मैंने सोचा था कि आपने मुझे यहाँ इतना सताया है, इसलिए मैं आपकी नौकरी खा जाऊं, लेकिन आपने ये जो पिंजरे पंछी वाली बात कही ये मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है सर। तू मुझे काम से निकलवा सकता है क्या? हाँ सर। चल रास्ता पकड़। सर बुलेट पकड़िए। गन के अंदर से बुलेट्स तूने कैसे निकाली? बहुत चालू आदमी है तू तो। अब मैं पिंजरे से बाहर निकला हुआ पंछी हूँ सर, मैं बदल गया हूँ सर, चलता हूँ। देख लिया ना कैसे मेरी बात सुनकर कैदी लोग सुधर जाते हैं, है ना? अरे चेंज की बात छोड़िए सर, वो तो लेकर गया। अरे ये क्या यहीं पर सर तो मैं है। बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बालियों की बात कर रहा हूँ। अरे पकड़ो उसे। वो कहाँ आएगा सर?
देवी माँ सबको खुश रखे, देवी माँ सबको खुश रखे। इतना भविष्य जानिए बहन जी, भविष्य जानिए। भाई 20 रुपए में अपना भविष्य जान लो भाई। 20 रुपए के लिए तू इतना भटक रहा है, बाकियों का भविष्य क्या बताएगा तू? भाई लक्ष्मी के दर्शन होंगे आपको। फिल्मी स्टाइल में बोलूं तो हीरोइन की एंट्री होगी आपके जीवन में। 20 रुपए दे दो बाबू। नाम क्या है तू? वाह, अगर एंट्री हुई तो खुश कर दूंगा। चल जा। अरे मेरी ट्रेन छूट रही है, कोई ट्रेन को रोको। भगवान मेरी ट्रेन। इसने तो कहा था हीरोइन की एंट्री होगी। ट्रेन को ये रोको। बुढ़ी तो हीरोइन नहीं, इस प्रोड्यूसर की फिल्म में कुछ भी हो सकता है। चल चलो। और दादी शहर जाना है? हाँ बेटा। हीरोइन की एंट्री हेलो, आ गई। स्टॉप। आजा 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 अपना आजा। हाथ तो बढ़ाओ। थैंक यू। 3 घंटे जल्दी आ गई थी ना, तो स्टेशन पे ही आग लग गई थी। ओ, अकेली हो क्या? मजाक कर रहा था। आओ ना, बैठ के बात करते हैं। ये तुम्हारी सीट है ना? बैठो ना। हाँ, और बताओ, वैसे मेरा नाम राधा है। मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो फिलहाल सोने जा रहा हूँ। चोर चोर, मेरा पर्स। नहीं नहीं, नहीं मैं चोर नहीं हूँ। अरे यार, एक चोर को सभी चोरी नजर आते हैं। वो मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। वो बैग से मेरा सोने का कड़ा गिर गया ना, उसी को उठा रही थी। सॉरी मुझसे गलती मैंने हो तुम्हें गई। डिस्टर्ब ये किया। कड़ा है क्या? चोरों को पहनाने वाली हथकड़ी लग रही है। हाँ? ये हथकड़ी नहीं, ये कड़ा है। मुझसे जो शादी करेगा, पापा उसे कड़ा पहनाएंगे। दरअसल मेरे घर वालों ने भगवान भैरवनाथ जी से ये मन्नत मांगी थी। घर वाले मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, पर मुझे वो पसंद नहीं आते। मुझे किसी और लड़के से प्यार है, इसलिए तो मैं ये लेकर भाग आई। मैं ये अपने लवर को पहनाऊंगी और उससे साथ घर ले जाऊंगी। अगर लड़कियां ये हिम्मत भाग जाने में दिखाने की बजाय माँ बाप को मनाने में दिखाएंगे ना, तो माँ बाप को कभी टेंशन ही नहीं होगी। तुम उन्हें मनाकर शादी क्यों नहीं करती? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं रामपुर से हूँ। मेरे पापा का नाम राजवीर है। देखो, नाम में राज भी है और वीर भी। अरे मॉडर्न नाम सिर्फ नाम के लिए होता है। मेरी बात मानो, नाम से इंसान की पहचान नहीं होती। देखो, मेरे पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है राम नारायण, लेकिन 1 नंबर का ठरकी है वो। चाहो तो पूछ लो बाकियों से, नाम से पहचान होती है क्या? मेरा नाम संतान लक्ष्मी है, पर मेरी संतान ही नहीं है। भाई हाँ। मेरा नाम कुबेर है, 10 रुपए दो ना भाई। ये भिखारी निकल। अरे अब जाने भी दो ना। ये लो ऑरेंज। अरे ये तुम मुझे ऑरेंज क्यों दे रही हो? मेरे बैग का ख्याल रखना, मैं अभी आई। दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को छोड़ गई। बड़ा वजनदार है। बैग हिल कैसे गई? हाँ? ओए! अबे चिरकुट चंड, अपने बाप से होशियारी। बड़ा माल हाथ लग गया। शादी के साथ हनीमून का भी बंदोबस्त हो गया। टाइम क्या हुआ? 12 बज गया। अच्छा टाइम है। क्यों बे? चल कड़ा दे। कौन सा कड़ा गुरु? अच्छा वो वाला कड़ा, वो तो गुरुद्वारे पर मिलता है। ये कंगन। कौन हो भाई? बड़े कड़ा खाते तुम्हारा। अरे भाई, कड़ा दे दिया तो भी क्यों मार रहे हो? अरे रोको! अरे ट्रेन रोको! कहाँ चला गया? ओए रोको! हाँ, लगता है ये अपनी बैग भूल गया। इसे बाहर फेंक देती हूँ। ओए रोको! ओए ट्रेन को रोको! हेलो, तुम्हारा बैग छूट रहा था, ये ले लो। बाय। अरे ये क्या? सुनो तो। अरे बेचारी अच्छे घराने की है, ऊपर से इसकी प्यार की कहानी भी है। क्या करूं? हेलो, कहाँ है अर्जुन बेटा? दादी, आने में जरा लेट हो जाऊंगा, किसी काम से फंस गया हूं। मैं जरा रामपुर जाकर राजवीर जी से मिलकर आऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, आ जाऊंगा। ठीक है। अब रामपुर जाना होगा।
राजवीर जी का घर आ गया भाई, उतर जाओ। आ गया क्या? कंटिन्यू कर। कृष्णा रुक्मणी की जोड़ी कहते हैं ना, इन्हें देखकर ही कहना शुरू किया होगा। Yes. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कड़ा देने आया था। मुझे बताए बिना मेरे घर आ गए और सपने भी देख लिए, इडियट। अरे वो गाना नहीं था वो। पापा। दामाद जी पर चिल्ला रही हो? दामाद? ये काहे का दामाद? अरे आप इतने दिनों बहुत खेल खेल लिया तुमने। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अपना मुंह बंद रखो। ये लड़का हमें बहुत पसंद है। वो इस घर के दामाद है, बस। उनके घर वालों को बुलाओ, बात करेंगे। चलो। ये जो कह रहे वही कर। माँ, पापा बेकार में मुझे फंसा कर रख दिया। तूने ऊपर से वो कर रहा है, जो करना था वो तो कर दिया, अब संत बन रहा है। सुनो, ये मैटर अब कैसे छुपाओगे? पैंट के अंदर के तिल को छुपाया जा सकता है, पर मुंह के तिल को कैसे छुपाएंगे? मेरे चेहरे पर कोई तिल नजर नहीं आ रहा है। चेहरा कहाँ नजर आ रहा है? ए, तुम क्यों उठी? नब्ज की आवाज सुनने जा रही। नब्ज की आवाज सुन रही हो? कान में चिल्लाओ तब भी सुनाई नहीं देता, और उससे नब्ज की आवाज सुनाई दे रही है। चुपचाप बैठो। अरे पर बेटा। गाना चुप रहो, काट के रख दूंगा। बहुत परेशान करती है। चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। दीदी वॉमिट कर रही थी। क्या उल्टी हुई? अब तो मर गए यार। उसे अस्पताल ले जाकर दिखाओ। अस्पताल में? अरे इतनी सी बात के लिए अस्पताल क्या जाना? पित्त होने पर कभी कभार ऐसा हो जाता है। रात में ठीक से खाना नहीं खाया होगा, है ना बेटी? खाना तो खाया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सोने से भी ऐसा होता है? उसे चुपचाप सुला देते तो ऐसा नहीं होता। खैर छोड़ो। ठीक से ना सोने से भी ऐसा होता है। अच्छे से सोई भी थी। क्या समस्या है? अरे कुछ ना करने से भी कभी कभी ऐसा होता है। ये सब छोड़ो, तुम उठो बेटा। ये ऑरेंज खा लो। अच्छा तो केला खा लो। केला रहने दो, केले से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सर्दी लग गई तो नाक बहना शुरू हो जाएगी। चलो मेरे साथ, चलो उठो। हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। की औलाद सच समझ बैठा है। ठीक है, खाना परसों। क्या लगा रखा है तुमने? तुम यहाँ क्यों आए हो? हेलो, जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा ना तो मुझे लगा तुम एक डिसेंट घर की लड़की हो, पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी सुनने को मिल रही है। 3-4 बार घर से भाग चुकी हो तुम। ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ? दामाद ससुर के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मजाक कर रहा था। फिर से कहानी सुनानी पड़ेगी। तुम मुझे ट्रेन में मिली, मुझे कड़े के बारे में बताया, फिर तुम वहाँ से निकली, एक चोर आया और कड़े को लेकर ट्रेन से उतर गया। मैं कड़ा लाने उसके पीछे गया, उसे मारा और वापस आते समय मैं जोर से चिल्लाया तो तुमने कुछ और ही समझा और मेरे बैग को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। फिर कड़ा हाथ में लेकर देखा, बेचारी लड़की को टेंशन होगा ये सोचकर तुम्हारे एड्रेस पर आया और यहाँ आकर मैं फंस गया। एक ऑरेंज का कर्ज चुकाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कड़ा देकर चले जाते ना, यहाँ रहने की क्या जरूरत थी? क्या लड़की हो तुम? घर में कोई ऐसे कपड़े पहनकर घूमता है क्या? भागने के लिए मैं भी तैयार बैठा हूँ। उस दिन रात को भागने की कोशिश की पर मुझे पकड़कर यहाँ बैठा दिया। तो तुम्हें बताना चाहिए कि तुम वो लड़का नहीं हो। मैं कहने जाता हूँ पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं दामाद नहीं हूँ ये बताने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर राधा के आने तक तुम यही रुकोगे ये कहकर रोक रखा। देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। आज चला जाऊंगा, किसी का लेक्चर सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे जाऊंगा, अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना, जाओ यहाँ से, रुक जाओ। अरे अरे क्या करी? सॉरी गलती से लग गया अर्जुन जी। कोई बात नहीं, मैं बीच में आ गया। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, उसे निभाना बड़ी बात होती है। ये बेचारे तेरे लिए यहाँ पर आए हैं, और तो और घर वालों के रिक्वेस्ट पर ये यहाँ रुके हुए हैं, और तू इन्हें जाने के लिए कह रही है। छे, तुझे अपनी बहन कहते मुझे शर्म आ रही है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए। देखो, प्यार की कीमत पहले पता नहीं चलती, जब खो देते हैं ना तब उसकी कीमत पता चलती है, इसलिए सुधर जाओ। अरे नहीं, देखिए दरअसल बात ये है कि मुझे मत समझाइए। देखा, तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे। फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठाया, और अब दीदी ने भी। प्लीज, तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं जानती। मैं और प्रशांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो, तुमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। देखो मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे जाने दो तुम। देखो प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हारे दूसरे कमिटमेंट्स को मैं देख लूंगी। प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो प्लीज। मेरे कमिटमेंट्स को देखोगी ना? मैं ऑलरेडी 2 पैग ले चुका हूँ, तुम लेट क्यों हो गए? थोड़ा सा काम था। हो गया ना, अब लो, जितना पीना है पियो। अब देखना इसका मजा। पानी डालूं? मेरा तो हो गया, बस रहने दीजिए। हाँ पियो। सर, हाँ, मुझे आपको एक सच बताना है।
बस एक सिप मारते ही सच बताना शुरू कर दिया। बता बता। मैं ना कई बार जेल जा चुका हूँ सर। ओ, तुम इसे जेल का ड्रेस समझते हो और इसे पहनते ही तुम्हें लगता है कि तुम जेल के कैदी हो। हाँ? अरे सर मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। आपकी भांजी से मेरी इत्तेफाक से ट्रेन में मुलाकात हुई थी। हाँ। मुझे उस कड़े के बारे में बताया। कड़े को चुरा कर ले जा रहा था, मैंने उसे वापस लिया और यहाँ कर लौटा दिया। तो फिर ये 3 महीने कैसे हो गए? वो तो पता नहीं बिना कुछ किए ही 3 महीने हो गए। सर मैं 30 साल का हुआ ये कब पता नहीं चला, तो ये 3 महीना कैसे पता चलेगा? करेक्ट। इसे तो ये भी नहीं पता है कि ये 40 साल का कैसे हुआ। क्या फायदा है, इतना सही है। क्या कर सकता है बेचारा, वेस्ट है। ये बताओ, स्विच चालू किए बिना ही टीवी ऑन होता है? होता है सर। कहाँ? बाजू वाले के घर में। लगता है इसका पोस्टमार्टम करने से भी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। चांस ही नहीं है भाई। अरे इतनी तेज गाड़ी लेके कौन जा रहा है? नरसिंह नायक जेल से रिहा हो गया। नरसिंह नायक रिहा हो गया? हाँ। फिर तो किसी की शामत ही आई है। ये कौन है? हमारी राधा के होने वाले पति हैं, मेरे दामाद हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अड़ोस पड़ोस के गांव वालों को अन्न देने वाले अन्नदाता हैं। सब भगवान के आशीर्वाद से होता है, मैं कुछ नहीं हूँ। चलिए चलिए। हाँ हाँ। नमस्कार मालिक, हम आपके ही घर आने वाले थे मालिक, पर अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। हमारे बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ना मालिक। अर्जुन नाम रखिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हमें आज्ञा दीजिए। खुश रहिए। नमस्ते ठाकुर जी। नमस्ते। पंडित जी, हमारी बेटी को बहुत अच्छा लड़का मिला है, इसीलिए हम भगवान के लिए मुकुट बनवा कर लाए हैं। हमने मन्नत मांगी थी, ये लीजिए चढ़ा दीजिए। ये हमारे दामाद हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। शुभ समय पर आप आए हैं। शुभ मुहूर्त में ही मुकुट धारण करने का कार्य आरंभ करेंगे। हाँ। ठाकुर जी, आपकी छोटी बेटी राधा कहाँ है? यही तो थी अभी। राधा कहाँ होगी वो? कहाँ चली गई? मैं देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है। मालिक, ऊपर नरसिंह नायक हंगामा कर रहा है। गणपति मंदिर के पास घर वाले हैं, जाकर उनका ख्याल रखो। हाँ, ठीक है। हाँ। ये क्या? चलो चलो। पापा ए, छोड़ दे मेरी बेटी को। ए राजवीर, इन्हीं गांव वालों के सामने तूने मेरा अपमान किया था ना। राजवीर जी, हम इसे अरेस्ट कर रहे इतना हैं। समझाया फिर भी नहीं सुधरे ना। अब ये गांव वाले सुकून से जिएंगे। इसे ले जाकर अंदर कर दीजिए। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। ए राजवीर, मुझे जेल भिजवा रहा है ना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो। नहीं छोड़ूंगा तुझे।
गांव वालों के सामने मेरा अपमान किया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। इन्हीं गांव वालों के लिए तूने मुझे जेल भिजवाया था ना। आज सबके सामने तेरी बेटी से शादी करूंगा। आज से इस गांव का मैं नायक हूं, नरसिंह नायक। तेरे ये गांव वाले मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। आज के बाद इस गांव में मेरा राज होगा। जेल जाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? शेर, शेर, शेर है तू? शेर है? तू शेर है? हाँ, इस गांव में मैं ही एक शेर हूँ, ये नरसिंह नायक। समझ गया तू? पापा, तू शेर है? नहीं, मेमना है। ए पापी, छोड़ इस लड़की को। चल बैठ इधर। मंत्र पढ़ जल्दी। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम तदेव लक्ष्मी पते सुदिनम श्री लक्ष्मी नारायण नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु। कहाँ जा रही है तू?
राजवीर जी हमेशा से शेर हैं और शेर ही रहेंगे। ए, हमेशा लोग भगवान के आगे ही हाथ जोड़ते हैं, तो जैसे शैतान के आगे नहीं। अच्छा और नेक काम करने से ही मान मर्यादा इज्जत मिलती है। किसी लायक जगह पर बैठने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है, और तू उसके लायक नहीं। अब अगर राजवीर जी के रास्ते में आया ना तो अच्छा नहीं होगा। यहां नजर मत आना, समझ गया? चटाक! कुत्ता कभी शेर नहीं बनता, और शेर शेर ही रहता है। ये क्या, तुम जहाँ पर मुझे मिले थी वहीं पर छोड़ने आ गई? हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए। देखो, अपनी माँ का कर्ज चुकाने वाले को बेटा कहते हैं, देश का कर्ज चुकाने वाले को देशभक्त कहते हैं, रोटी का कर्ज चुकाने वाले को इंसान कहते हैं। उस मंदिर में उस भगवान के आगे श्रद्धा और भक्ति से हाथ जोड़ते हैं ये पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता के आगे उन्हें इज्जत देकर पूरी भक्ति के साथ लोगों को हाथ जोड़ते देखा है मैंने। हजारों लोगों का पेट भरने वाले उस महान इंसान की इज्जत बचाना मेरा फर्ज था। You know, तुम्हारे इसी अंदाज ने मेरी पूरी फैमिली का दिल जीता है। पहले तो तुम उनके दामाद नहीं हो ये कहने पर भी नहीं माने, अब क्या मानेंगे? इसलिए अब तुम्हें ही हमें मिलाना होगा। जरूर मिलाऊंगा। लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं प्यार की खातिर, और मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? सच कहूं तो तुम्हारी फैमिली से मुझे प्यार हो गया है। अगर एक और बेटी होती ना तो मैं पक्का उससे शादी कर लेता। ट्रेन आ गई, चलो जल्दी चलो। चलो। ये लड़की बिना ट्रेन के आते ही स्टेशन पर जैसे वड़ा पाव वाले चाय वाले भागते हैं ना, वैसे ही भाग रही है। हाय। हे राधा, हाय। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। मेरी माँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे रहने दो बेटी। हे, फाइनली वी मीट। प्रशांत, मैंने जिसके बारे में कहा था ना, ये वही अर्जुन है। शी टोल्ड मी अबाउट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रशांत, मुझे बहुत दुख हुआ। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? डैडी हमेशा फोन पे बिजी रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। श्योर। हाँ। 20 किलो मिठाई में 500 से ज्यादा एक भी ड्रॉप रोज वाटर की गिराई ना तो मैं तेरी लाश गिरा दूंगा। सभी 20 ब्रांचेस में हमारी मिठाई एक जैसी होनी चाहिए। इसी में तेरी भलाई है और इसी में मेरी भलाई। चला फोन काट, चला फोन काट, चला फोन काट, चला फोन काट। सर, आप कोशिश करेंगे तो कट हो जाएगा। तो कट कर दो। कर दो। कहाँ है मेरी बहू? ओह, तो यहाँ है शर्मा एंड सन्स की इकलौती बहू। जरा इसे पकड़। ये लो बेटा, खाओ खाओ खाओ। अच्छा बेटा, तुम भी आ करो। अभी खाइए ना, अभी प्लीज प्लीज। मुझे शुगर है ना। क्या सर, पूरी दुनिया को स्वीट खिलाते हैं और आप ही को शुगर? देखना, किसी को स्वीट खाने से शुगर होती है और मुझे स्वीट बनाने से शुगर हो गई बेटा। अरे तुम किसे ढूंढ रहे हो? बाकी के लोग कहाँ हैं? उन्हें ढूंढ रहा हूं। अरे सब के सब यही तो मौजूद हैं। वो शर्मा इंसान सुना था ना, इसीलिए बाकियों को ढूंढ रहा है। अरे मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। कोई और ब्रांच ओपन किया है क्या आपने सर? शादी के वक्त जोश में था तो उस वक्त शर्मा एंड सन्स नाम रजिस्टर तो करवा दिया, फिर बैक पेन हुआ और कमर ने साथ नहीं दिया तो सब बंद कर दिया। वैसे जोश अभी अलग था। अरे अब ना जोश बचा है, ना आग है और ना ही पानी। पापा, अब चलो चलो ना, चलो 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 चलो। मेरी बहू सच में चलो राधा, प्यारी है। अच्छी जोड़ी लग रही दोनों की। सर, स्वीट बनाने वाले इंसान का मन भी बहुत स्वीट होता है, ये बात सच है ना? हाँ बेटा, ये तो सच है। सर, आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ क्या सर? क्या बेटा? सर, मैं एक अनाथ हूँ सर। मेरे माँ बाप कोई नहीं है। सर, आपका ये जो शर्मा एंड सन्स है ना सर, उसमें सिर्फ एक ही बेटा है, तो सन्स दूसरा बेटा मैं बन सकता हूँ सर। मुझे बनाइए ना प्लीज। बस इतनी सी बात है।
क्या मैं आपको डैडी बुला सकता हूँ? वैसे तू है कौन? मैं ना राजबीर जी का बड़ा दामाद हूँ सर। बड़ा दामाद है? हाँ। मेरा बेटा छोटा दामाद है। तो हुआ तू शर्मा एंड सन्स। डैडी बुलाया कर मुझे। डैडी बुलाऊं क्या? हाँ बुला। डैडी चले क्या? हाँ, चल बेटा। चलिए डैडी। डैडी। वाह, ब्यूटीफुल हाउस। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है राधा। प्लीज अब तुम्हें मैनेज करना होगा। मैं देख लूंगा। तेरी तो किस्मत खुल गई। आइए। मामा जी मेरी फैमिली आ गई। ये मेरे मामा जी हैं। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अरे क्या इतने बड़े बाल रखे? ए हाय चिकू। हमारा बच्चा नहीं हो। और आपने खुद को देखा है कभी? फिर भी आपका सुंदर बेटा है ना? कौन है ये लोग? सर अंकल मम्मी डैडी। ये क्या, ये अचानक इस तरह यहाँ? सर वो सरप्राइज देना था ना। जरा बताएंगे इनकी उम्र कितनी? 40 साल। ओह नमस्ते समधी जी। लीजिए ये। लाइए दीजिए। राधा के पिताजी यहाँ है। वो तो राधा के मामा है। आइए आइए आइए। लाओ इधर लाओ वापस। वैसे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, चलता हूँ। पापा से मिलाती हूँ। ए, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ, समधी जी आए हैं। देखिए बुरा मत मानिए, आपने सिर्फ हाथ दिया, 50 लाख कैश तो नहीं दिया ना। जाइए। चालू है तू। चलो आ जाओ चलो। नमस्ते, इसकी बात नमस्ते मत आओ। अरे वाह आइए। बहुत ही बड़ा परिवार है सर आपका। और हमारा, हम दो और हमारा एक। एक ही बेटा है? मतलब दोनों बेटों का एक समान ही ख्याल रखा है। वैसे आप करते क्या हैं? बहन जी हमारी स्वीट्स की दुकानें हैं, 20 सेंटर है और सबका एक ही वारिस है। एक ही? क्या है, दोनों बेटों का एक समान ख्याल रखते हैं ना, इसलिए। कितनी अच्छी सोच है। इनके 20 सेंट्रल स्वीट्स की दुकानों में, यानी कि हमारे किसी भी दुकान में टेस्ट चेंज नहीं होता। रोज वाटर का एक भी ड्रॉप कम ज्यादा नहीं होता। इतना परफेक्शन है हमारा। तो ठीक है, और सिर्फ 4 लोग ही क्यों आए हैं? नहीं हम तो सिर्फ 3 ही है। क्या कहा, 3 ही लोग? अरे मतलब 3+1 कितना होता है? 3+1 4। 4 बाद में ये 3 आए ना। चलो अब बताओ कितने हुए? हाँ बराबर। अरे बताओ। अब 4 हुए ना, है ना डैडी? 100% करेक्ट है सर। मेरे पैदा होते मेरी माँ चल बसी सर। और अब 1 साल पहले मेरे बाबा सुबह सुबह गाय का दूध दोने गए थे सर, लेकिन वहाँ पर भैंसे ने लात मारी और मर गए। ओहो सर। हाँ भैंस। चलिए अंदर चलिए। आइए ना आइए। चलो भाई अंदर चलो। बेचारा, कितना बुरा लगता है। इंसानों को कैसे कैसे मौत आती है। देखो, भैंसे को लात मारने से ही मर गया। मतलब सोचो कितनी अजीब बात है। सर शायद आपने ठीक से क्या नहीं सुना? वो गए थे गाय का दूध दोहने। हाँ तो भैंसा कैसे लात मार सकता है? उसने भैंसे को दबोच लिया। दादी बैंक में पैसे जमा किए थे, वो विड्रॉ किया क्या? टीपू सुल्तान को देखकर लोगों को क्या अच्छा लगता है ये तो नहीं पता, लेकिन शिवाजी महाराज के किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये तो पक्का है। ठीक है दादी, एक और बात। वैसे कड़ा तो महाराजाओं की शान होती है, लेकिन सभी कड़ा वाले महाराज नहीं होते। मैं फोन करता हूं। मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगी। ब्रदर, बॉस का नाम लिया क्या ब्रदर? मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह वेरी गुड ब्रदर। कड़ा है, ससुर जी को देने जा रहा हूँ। अरे निकालो निकालो निकालो। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं किसी ने नहीं। अरे ये कोई खिलौना नहीं है ब्रदर, जनेऊ है। इसे ना शुभ समय शुभ मुहूर्त सब कुछ देख कर डालना चाहिए। अगर पता चल गया कि राहु काल में ये पहना है तो ससुर जी तुम्हारा कचुम्बर बना देंगे। अच्छा सॉरी आप प्लीज उन्हें मत बताना। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगा। मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। इस घर का बड़ा दामाद। ठीक है उन्हें मत बताना। मैं जाओ 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 जाओ। अरे यार ये तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। इस चिरकुट को राधा ने पसंद कर लिया। ये क्या सॉल्व करूंगा बोलकर और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया तुमने। अब क्या करेंगे? सो जाते हैं। अरे खाना खाकर सो जाएंगे ये कह रहा हूँ। स्टार्ट किया है तो एंड भी कर ही दूंगा। सबर रखो ना। बैठिए डैडी, आप यहाँ बैठिए। भोजन की व्यवस्था तो बड़ी भारी की गई है और शर्मा एंड सन्स की स्वीट्स भी मौजूद है यहाँ पर। रोज वाटर तो पक्का होगा इसमें। कितने सारे आइटम्स हैं। जी बस। इन्हें दो। और लीजिए ना। पापा मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे अच्छे से दो ना। ए बेटा आप और लीजिए ना। मेरे बेटे को कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है? मुसीबत नहीं आनी चाहिए इसलिए। ओ ऐसी बात है। दीजिए ना आंटी, ब्रदर को भी दीजिए। अरे दामाद जी के लिए स्वीट लेके आओ ना। लाओ लाओ लाओ। अरे बेवकूफ, जरा कंसंट्रेट करो। तुम्हारी फैमिली की नजर में मैं दामाद हूँ, लेकिन असल में तुम्हारी शर्मा जी के बेटे प्रशांत से शादी होने वाली है, समझी? सॉरी। कभी कभी इस घर के दामाद तुम ही हो सोचकर मैं कंफ्यूज होती हूँ। अरे क्या हुआ? ससुर जी का घर है, आराम से खा ले, पानी पी। जरा वो बढ़ा। ये लो। पापा अरे इतना सारा। नहीं बड़े दामाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बड़े दामाद से नहीं, छोटे दामाद से।
पर छोटा दामाद तो ये है ना। ये इनके लिए छोटा है और मैं बड़ा हूँ। ये इनकी मतलब इसकी सिस्टर इन लॉ है। ये इसकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, दादी इन लॉ है। ब्रदर बैगन का भरता खिलाइए ना। हाँ अभी देती हूँ। खिलाइए। अरे बहन जी बस कितना खिलाएंगी आप? रात को ये ठीक से सो नहीं पाएंगे। ये क्या, ज्यादा खाने और रात को सोने के बीच में क्या संबंध हो सकता है? मैं बॉम्ब एक्सपर्ट हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। शर्मा जी, मैं दामाद जी से हमेशा कहता था अपने माँ बाबूजी को लेकर आना, पर ये सुनते ही नहीं थे। और आज आप खुद ही आ गए, आश्चर्य की बात है। अब ये क्या है? लड़की के घर वालों ने हमें देखा ही नहीं है, उन्हें जाके सरप्राइज देंगे कहा था, पर ये क्या है? सरप्राइज अंकल, क्या आप इससे कभी मिले नहीं ना? नहीं मिला। यही तो सरप्राइज है। मिले नहीं इसीलिए सरप्राइज हुआ, और अगर मिलते तो सरप्राइज कैसे होता? भूल भुलैया फिल्म में विद्या बालन के अंदर मोंजोलिका की आत्मा घुसती है तो ऑडियंस के लिए तो फुल सरप्राइज हो जाता है ना। और सरप्राइज भी है। पानी दो, देख क्या रहे हो? अरे आराम से पानी। बेटा अर्जुन, बड़े दामाद का तो पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन छोटे दामाद को तो कांटे की नजर से भी नहीं देख रही। मुसीबत नहीं आनी चाहिए इसीलिए। अरे किस मुसीबत की बात कर रहे हो? श्राद्ध का खाना बहुत अच्छा है। ये श्राद्ध का भोजन है क्या? डैडी नहीं, इन्हें भूलने की आदत है इसीलिए ये ऐसा कह रही हैं। आप डालिए ना, डालिए। नहीं, मेरा पेट भर गया। नहीं, इनको अरे ये क्या भाई, जैसे किसी भिखारी को लात मारकर घर से बाहर भगा देते हैं, उसी तरह आपको भी इन लोगों ने घर से बाहर भगा दिया है। क्या करें यार, तू साथ में बैठेगा तो कोई खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए मुझे बाहर भगा दिया। देखना यार, मैं इतना गंदा दिखता हूँ क्या? इसीलिए तो भाई मैं भी आपसे दूर रहता हूँ। भाई आइए। कितना गुणी है तुम्हारा पति, और तुम भी कितने भाग्यवान है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं बेटी? क्या बोल रही है? बैट्समैन ने क्रीज पे पाँव नहीं रखा और पूछना शुरू कर दिया कि स्कोर कितना हुआ। बच्चे अभी तक तो उनका नाम और निशान भी नहीं है। कल के दुश्मन कोई ऐसे कहता है क्या? औरतें अपना फिगर मेंटेन करने के लिए फैमिली प्लानिंग करती, कुछ पता है तुझे? प्लानिंग कुछ नहीं है, ये सब उस भगवान का किया धरा है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसकी टांगे पकड़कर चीर डालूंगा। किसे चीरोगे? दामाद जी आइए, दामाद जी पान खाइए, अभी देता हूं। बोल बच्चन, हाँ वो सामने दिखा तो उसे चीर डालूंगा बोला, और अब ये सामने दिखा तो नौटंकी शुरू कर दी तूने। क्या हुआ? अरे बेटा, उस लड़की से मैंने पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, तो ये मुझे अनाप शनाप कहने लग गया। इंडियंस को गाली देता है। मैंने इंडियंस को कब गाली दी? मैंने सिर्फ दामाद जी को बुरा कहा। वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, ये भी इंडियन है। बोलो भारत माता की जय। इंडियन को गाली देता, इस देश में रहता है और इस देश से गद्दारी करता है। चलिए डैडी। अगर मारपीट करने का इतना ही शौक है तो खुद को मारो ना, मुझे इतना मारने की क्या जरूरत है? वैसे ये इंडियन कौन है? शर्मा जी मान गए, मर्द पैदा किया आपने, आपका बेटा असली मर्द है। मैं तो समझ रहा था कि मैंने निकम्मा बेटा पैदा किया है, लेकिन इसकी पत्नी ने मेरी मदद की थी। पिछले हफ्ते आपका बेटा लड़ा नहीं होता ना तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। आपका बेटा फाइटर है। ओ ऐसा क्या? वो फाइटिंग भी करता है? वैसे सत्यप्रकाश की दुकान में जो नुकसान हो गया तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे पता चला कि वो वहाँ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं गया था। तो ये बात उसने मुझे बताई क्यों नहीं? बतानी चाहिए थी ना, इसको भी नहीं बताई। क्या सर नाराज हैं क्या? तुमने मारा इसके लिए कोई दुख नहीं है, पर क्यों मारा ये अभी तक समझ में नहीं आया। तब मूड हो रहा था। राजवीर जी, कल के दिन के अलावा 1 महीने तक अच्छा टाइम नहीं है। इस शुभ कार्य के लिए कल का दिन ही सबसे अच्छा होगा। सुनिए जी, कह दीजिए ना। ठीक है, कल ही हम ये शुभ कार्य संपन्न कर देते हैं। देखिए हमें तो इसमें कोई एतराज है नहीं, लेकिन एक बार बेटे से पूछ ले तो। ठीक है बेटा, तेरा बाप बुला रहा है, जा। तेरा बाप बुला रहा है। रुक, मैं भी आया। कभी ना कभी तो इसे नॉकआउट करके रहूंगा। क्या डैडी? क्या डैडी? मंगनी रखी है कल ही, तो ओके है ना? ओके ओके। हाँ ओके। अच्छा परिवार है ना। दोनों भाइयों के 2 जिस्म होने के बाद भी एक ही जान है। ठीक है ठीक है। ससुर जी, चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। पंडित जी आपका फोन नंबर मिलेगा? हाँ, फोन नंबर क्यों, बिजनेस कार्ड ही रख लीजिए। तो यहाँ कब आ रहा है?
बहुत टेंशन चल रही है दादी, सुबह फोन करूंगा। क्या बस मजे में? क्या रे, तो ऐसे बैठा है जैसे तेरी बाप की जागीर हो। हाँ, अपने बाप की जागीर नहीं है तभी तो चोरी करता हूँ। एक भी चीज एल्युमिनियम नहीं है, स्टील है, प्लास्टिक है, वेस्ट वेस्ट सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। मेरे किसी कितने दिन एल्यूमिनियम के पीछे पड़ा रहेगा, सोने के पीछे जाना। बॉस एल्युमिनियम चुराने में ही पैर कांपते हैं, सोना क्या खाक चुराऊंगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। हरे कृष्णा हरे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे गोविंदा। ये सब मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। बॉस मैं तुझे 5 किलो एल्यूमिनियम का पैसा दूंगा तो तू मेरा एक काम करेगा क्या? बॉस क्या करना है बॉस? बताता। अभी तक वो आया नहीं, टेंशन हो रही है। बॉस मैं आ गया बॉस। हे इधर, ये क्या है? नीचे कर, नीचे कर। अबे फिर कालिक लगा के आ गया तू। वो क्या है ना बॉस, आदत हो गई है, बबूत लगाने की जगह कालिक लगा दी बॉस। अच्छा दामाद जी, पंडित जी आ गए क्या? हाँ आ गए। कहाँ है? गोपाल जी नहीं आए क्या? जी गोपाल जी के किसी रिश्तेदार के घर किसी की मृत्यु हुई है, इसीलिए उन्होंने नारायण जी को भेजा। इसने मुंह क्यों काला किया? ये किसी होम में गए थे, माथे पर विभूति थी ना, इसीलिए पूर्णाहुति के बाद तिलक यहाँ पर लगा कर आ गए। ओह ठीक है, आइए 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 आइए। चल चल। सारी तैयारियां हो गई है ना? अक्षित इतना बस हो गया ना? ठीक है ठीक है। नमस्कार समधी जी। नमस्ते। पंडित जी आ गए क्या? आ गए ना? ओह ये पंडित कम पाखंडी ज्यादा लग रहा है मुझे। वो गोपाल जी गांव में नहीं है ना, इसलिए अपने शिष्य को भेजा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप सबको बुला लीजिए अभी ना। बुलाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। आप आइए आइए। अरे डैडी आइए ना, आइए ना। क्या हुआ? नमस्ते नमस्ते। अरे आइए 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 पंडित जी उधर आइए, आपको वहाँ बैठना है। एक बात बताओ, ये इस वक्त अपने बेटे की मंगनी करवा रहे हैं या कोई सम्मान समारोह करवा रहे हैं? ये सब लोग स्कूल के बच्चों की तरह नजर आ रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? सुनो जी, हाँ? लड़का लड़की ने माला पहनी ये तो समझ में आया, पर दूसरे लोग माला पहनकर क्यों आ रहे हैं? अरे वो इसलिए क्योंकि हमारे दामाद जी सिर्फ राधा को ही नहीं पूरी फैमिली को पसंद करते हैं, किसी की नजर ना लगे। सही कहा, हम वाकई खुशनसीब हैं। अरे यहाँ बैठो। हाँ तुम यहाँ। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठिए, यहाँ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हेलो, ये क्या कर रहे तुम? मुझे वहाँ बैठना चाहिए ना। ये परंपरा है ना, बड़ा दामाद छोटे दामाद की सहायता करता है। अच्छा ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कैसी लग रही है जोड़ियाँ? ये ड्रैकुला, उनसे बोल कि जरा ठीक से बैठें। ठीक ही तो बैठे। उनसे कहो कि साथ साथ बैठे। साथ साथ बैठा ना? ठीक है बैठा क्या? जल्दी। अरे उससे जरा बच के रहना, उसने कुछ किया तो नहीं ना? अरे उठो बेटी, उठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अब ओके है ना? अरे दोनों को साथ साथ बिठाओ ना। दोनों बहनों को साथ में ही बिठाया है ना? अरे ये क्या हो रहा है? समधी जी आपकी बेटी को मेरे साथ बिठाने को बोलो ना। हाँ अरे लड़की राइट है ना? लड़की राइट है, रॉन्ग नहीं है। समधी जी उसे राइट साइड में बैठने को। लेफ्ट में। लेफ्ट में? लेकिन मेरी लेफ्ट में कि आपकी लेफ्ट में? अरे ये है यहाँ बैठो। आजा। यहाँ मंगनी हो रही है, सर्कस पता नहीं। नहीं ये सही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। राइट साइड में होना चाहिए ना। हाँ हो रहा है। ठीक है। सब लोग हाथ जोड़िए। किसके आगे? एक दूसरे के। ओम गणेशाय नमः,
हमार काम होखला तक हमरा संभलाए नमः। डर के मारे हमार फट रहल बा नमः। सामने एक भूत भी बैठल बा नमः। ये हम कहाँ आगे फंस गए नमः। ये कैसा मंत्र पढ़ रहे हैं आप? ये ना कन्हैया जी के शिष्य हैं, जो भी मंत्र पढ़ते हैं भोजपुरी में ही पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। ओम नमो नमाय नमः। जय भारत माता वंदे मातरम नमः। ये किसे भेज दिया? ये कौन सा पंडित है? बड़े पंडित जी नहीं आ पा रहे इसलिए शिष्य को भेजा। लेकिन ऐसे लोगों को बुलाने से सारे कार्यक्रम बेकार हो जाता है ना। बात तो सही है। अब क्या करें नमः। टिक टिक टिकाए नमः। हमारी समस्या दूर हो जाए नमः। सब ठीक हो जाए नमः। मंत्र का पढ़ू कुछ समझ में नहीं आ रहा है नमः। कार्यक्रम संपन्न होते ही 2 मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। ओ पंडित जी, अंगूठियाँ पहनाइए। अंगूठी की रस्म शुरू करो भाई। अब टाइम हो गया क्या? 12 बजे। नहीं हो सकता, टेंशन काल शुरू हो गया। टेंशन काल? इनका मतलब है राहु काल शुरू हो गया। हाँ, अब कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है नमः। अब पूजा का जितना भी सामग्री है, साड़ी है, अल्युमिनियम का सब चीज जल्दी से बांध के दे दीजिए नमः। एल्यूमिनियम की चीजें किस लिए? लगता है पद्धति में कोई बदलाव आया है। ये लीजिए, ये अक्षत सबको दे दीजिए। अब सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो नमाय नमः। तो बोलो श्री राधे श्याम जी की जय हो। समधी जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। 4 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता है। अब क्या करें, सारा व्यापार भी तो संभालना है ना। अगर मैं नहीं रहूंगा तो रोज वाटर की एक बूंद भी ज्यादा डाल दी तो सब बिगड़ जाएगा ना। वैसे शादी में अच्छे पंडित को बुलाएगा। चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी हाँ जी, चले चले तो फिर। जी नमस्कार। नमस्कार। तो चले? ठीक है माँ जी, मिलते हैं। फोन कर देंगे। चलिए आइए। चलता हूँ अंकल। चलता हूँ आंटी। चलता हूँ राधा। बाय बाय। बहुत अच्छा। सब आराम से क्यों बैठे हो? बहुत बड़ी बात। मंदिर चलना है, भूल गए क्या? चलो चलो आप जल्दी। नमस्ते अंकल। आप आ गए? क्या हुआ दामाद जी, वापस आ गए? वो डैडी ने कहा ना कि आपके घर में कोई लड़का नहीं है, उनके आने तक मैं यही रहकर सारा काम देखूं, इसीलिए मैं वापस आ गया। ओह ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, आप भी चलिए। और दादी? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे ही रहेंगी। तो ठीक है अंकल, आप जाकर आइए, मैं यही रहकर दादी का ख्याल रखूंगा। ठीक है। छोड़ दे। अर्जुन बेटा उठ जा, छोड़ दे। अंकल इसे कहते हैं धोबी पछा। तोड़ दो हड्डियां।
मंदिर क्यों नहीं गए? थैंक यू। घर में दादी अकेली थी ना, इसीलिए नहीं गया। उनकी याददाश्त कमजोर है, हम जो भी कहते हैं उन्हें याद नहीं रहता। देखो, हम जो भी कहें या करें उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं, पर उन्होंने जो भी किया वो हमें याद रखना चाहिए। कोई भी काम कोई हमें याद करे उस नियत से करना सेवा नहीं कहलाएगा, वो काम कहलाएगा। अर्जुन, अर्जुन, उफ, बैग को तो देखो कैसा खुला छोड़ दिया। जेल से रिहाई का नोटिस। क्या श्याम भाई, सुबह सुबह ही शुरू हो गए? अरे सुबह सुबह कोई शुरू करता है क्या? रात को शुरू की थी, अभी तक खत्म ही नहीं हुई। सब एक नंबर के पियक्कड़। घर में कोई पूछने वाला नहीं है? कोई होता तो इतना पीते ही क्यों? तुम पियोगे क्या? मिले तो कौन मना करेगा? वहीं पड़ी है, ले लो ले लो, पियो पियो, मजा आएगा। वैसे किस खुशी में पी रहे हो भाई? अपने माथुर जी की औरत मर गई। माथुर भाई हौसला रखिए, शांत हो जाइए। मैं नहीं हूँ भाई, माथुर ये है। इनकी बीवी मरी और आप? माथुर भाई शांत हो जाइए। कब हुआ ये? 20 साल हो गए। 20 साल? बहुत जल्दी चली गई वो। तब से हम लोग ऐसे ही पी के जी रहे हैं। अर्जुन, ए अर्जुन, हाँ? चलो मेरे साथ चलो। ये क्या है? मिल गया क्या? तो तुम सच्चे हो या बुरे हो? बुरा हूँ। सच सच बताओ, क्या काम करते हो तुम और तुम कहाँ से आए हो? इसमें सब लिखा तो है। मैं जेल से आया हूँ, मैं चोर हूँ। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये सब पहले पता होता तो तुमसे कभी दोस्ती नहीं करती। क्यों कर रही हो ये सब? सच बताओ, बताओ। तुम्हें पता है क्या, ज्यादा झूठ बोलने वाली जगह कौन सी है? पुलिस स्टेशन। पुलिस का इतना मार खाकर भी लोग झूठ बोलते हैं। ज्यादा सच बोलने वाली जगह कौन सी है पता है? बार। जब हाथ में शराब का ग्लास हो। तुम्हारे घर वालों को सच्चाई बताने की कितनी कोशिश की, पर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो क्या करता? इस दुनिया में हर किसी में एक चोर और एक भिखारी छुपा होता है। मैंने पेट के लिए चोरी की और तुमने अपने प्यार, अपने प्रेमी की खातिर चोरी की। हाँ? अगर सच कहूं तो तुम मुझसे भी बहुत बड़ी चोर निकले, क्योंकि तुम भरोसा करने वाले अपने अपनों के साथ धोखा किया। क्यों झूठ बोला, क्यों झूठ बोला? अरे सावित्री की तरह क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं चोर हूं ये बात मैंने छुपाई नहीं। बताया तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। अरे मैंने तुम्हारे लिए ये झूठ बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। सिर्फ एक कमिटमेंट के लिए मैंने हजारों झूठ बोले। और तो और मेरे साथ मिलकर तुमने भी तो कितने झूठ बोले। और अब तुम सच्चाई की देवी बन रही हो। इसी हाथ से मुझे तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी अगर ये पता होता।
तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी ट्रेन में नहीं खींचता। अच्छा होता अगर तुम मुझे ट्रेन में ये ना बताती कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो। उस चोर ने वो कड़ा नहीं चुराया होता तो अच्छा होता। अगर उस कड़े को वापस न लाया होता तो अच्छा होता। या फिर वो कड़ा लेकर मैं चुपचाप अपने रास्ते निकल गया होता तो अच्छा होता। अपनी किस्मत ही खराब है। हमेशा एंगेज्ड हुई लड़की से ही मुझे प्यार हो जाता है। इंटरनेट पर बस टिकट हो, मूवी की टिकट हो, ट्रक, साइकिल सब बुक हो जाता है। लेकिन इन लड़कियों के दिल को बुक करने वाला ऐप किसी ने भी नहीं खोजा। जिसने उन्हें बनाया वो भगवान भी कंफ्यूज है। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच बताओ। उससे भी ओह, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया लगता है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ही पिला दिया। मेरा सिर घूम रहा है। चलो 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 चलो। अर्जुन, अर्जुन संभल कर। बोलो ना। नहीं रुको, मैं ड्राइव करूंगी। तुम आगे बैठ जाओ ना। नहीं, जब लड़की गाड़ी चलाए तो पी कर उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पीने के बाद नींद आती है। नींद आने के बाद आपके कंधों पर सिर रखकर सोना, आपका मुझे हटाना, कंधे पर सिर रखना, फिर उसे हटाना, फिर बाद में कुछ होना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बेकार में बात बढ़ाने से अच्छा है तुम गाड़ी स्टार्ट करो। चलो, ड्रिंक एंड ड्राइव। कौन है वो? भाई वो चोर है, उसके साथ ये भी जेल में थे। जो मैं कहूंगा बस वही करना। ओके बॉस। आ गए, आ गए। हाय दैया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो घर में बंधी हुई बकरी की तरह रहती थी वो अचानक ऐसे झूम रही है जैसे इसे भगवान मिल गया हो। पालकी लेकर आया है। कौन सा भगवान है? कौन सा भगवान है सर? भगवान नहीं है। हाँ। बड़े दामाद है। अच्छा। रुक्मणी जी के पति आ गए। रुक्मणी का पति आ गया। रुक्मणी जी के पति आ गए। घर के बड़े दामाद आ गए। जीजू, रुक्मणी का पति आ गया है। रुक्मिणी अंदर क्यों चली गई? पता नहीं। शर्मा गई होगी, बहुत दिनों बाद आया। दामाद जी वेलकम। दुबई से आप हमसे मिलने के लिए आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुबई से आप एक ऊंट लेकर आ जाते ना तो नेक्स्ट WWF फाइट में जीत जाता। खैर कोई बात नहीं, कम से कम घोड़े पर तो आना। डोली के साथ आया, इतना ही बहुत का है। ख्याल रखना। हाँ, आ जाइए आ जाइए। आपके आने की खुशी में और नाचो। राधा 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 राधा, कैसी हो राधा? ठीक हो। हेलो। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। इतना सोना क्यों पहन रखा है? बताता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल गोल्डन स्टार हूँ। सुना है कि कोई मेरा नाम रख करके कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, उसे घर लेकर आना मिलूंगा। हाँ, ओके। राधा, वेयर इज माई बुलबुल? इनसाइड। ओके, आई मीट हर देयर। ओ मेरी बुलबुल, मेरी शुक्र जान, है मेरी शर्मा जी के जाने के बाद आया, वरना वाट लग जाती हमारी। हे भगवान। क्या? अब क्या करेंगे? तुम प्रशांत को संभालो, मैं बाकियों को संभालता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या अरेंजमेंट किया है। क्या घर से जाए तुम्हारे ससुर जी ने? अरे शर्मा जी, बड़े
बड़े दामाद जी आए हैं। बड़े दामाद जी आए हैं दुबई से? क्या कहा है? किधर? दादी आप कब आए? अरे बेटा ये बता, तेरे ससुर जी की कितनी लड़कियां की वो उनका सामूहिक विवाह करवा रहे हैं? वो ना इसकी बात कर रहा था, इस दामाद की बात कर रहा था। और जो गया वो उनका अचानक बेटा। ओह अच्छा। तो मतलब उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं ना? मेरे ससुर जी के अंदर ना देशभक्ति बहुत ज्यादा है। देश की खातिर मेहनत करने की बजाय बाहर गांव जाकर मेहनत करता है ना, इसीलिए उसका जिक्र ही नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, ऐसे बेटे को तो शूट कर देना चाहिए। चलो आओ अंदर चलते हैं। चलो आओ भाई। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती मैंने आपको समधी जी नमस्कार। नमस्ते समधी जी, आपके बेटे के यहाँ कदम पड़ते ही सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये क्या जी, सबसे बाहर खड़े रहकर ही बात करेंगे क्या? इन्हें अंदर तो आने को कहिए। आइए आइए, चलो जानू तुम कहाँ थी? तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर परेशान हो गया, तो उस पर आए देश में उठ कर दूध पी कर बोर हो गया। वो अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई लव यू जानू, आई लव यू। कौन हो तुम भाई? मेरी राधा से एंगेजमेंट हुई है। तो फिर राधा से गले मिलो, मुझसे गले क्यों मिल रहे हो भाई? ब्रदर, इस घर में ना एक स्पेशल होम चल रहा है। मेरी शादी होने तक कोई भी किसी से गले नहीं मिलेगा, और अगर वो गले मिलता है तो पावर चली जाएगी। मैं किसी से भी गले मिलूं, मेरे पावर को कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं हूँ पावर स्टार। गोल्डन स्टार से पावर स्टार बन गया, अब क्या करूं? बता ना, तू क्या पी रहा है? भाई लंबा होने के लिए कॉम्प्लेन पी रहा हूँ। भगवान का ही तुझे लंबा बनाने का प्लान नहीं था, तो कॉम्प्लान से क्या लंबा होगा? आप रोज रात को हमारे साथ बैठकर पीते हैं, गप्पे मारते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चला कि आप रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने। मैं सच कहता हूँ फिर भी कोई विश्वास नहीं करता। सर मैं सच कह रहा हूँ कि मैं शर्मा जी का बेटा नहीं हूँ। फिर से मजाक शुरू। राधा का असली लवर जो है वो शर्मा जी का बेटा प्रशांत है, मैं नहीं हूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। पिया हुआ हूँ पर सब समझ में आ रहा है। आप किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते, और वो दरबान कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारी राधा उससे क्या प्यार करेगी? फर्स्ट हाफ से ही आप यही कहानी सुना रहे हैं। राधा कहती है कि मैं सच क्यों नहीं कहता। पानी खत्म हो गया? बस कॉम्प्लेन डालूं क्या? वही पी के तो टाटा हो गया। अभी पानी लेकर आता हूँ। हाँ दादी। क्या कर रहे हो बेटा? खाना खा रहा हूँ दादी। तू यहाँ कब आ रहा है? गणेश चतुर्थी पर आएगा ऐसा कहा था तूने। कम से कम दिवाली पे तो आजा। दादी सो जा मेरे राजकुमार, रात हो गई है, रात हो गई। वहाँ देखो बॉस। शुक्र है कोई नहीं है। दामाद जी का भाई है। इसकी तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो भी पार्टी कर रहा होगा। अरे बॉस छोड़ दो। यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, शेर का खाना चूहा खा रहा है यार। बॉस गुड नाइट कहने के लिए गया होगा। गुड नाइट कहने के लिए इतना छुप छुप के क्यों जा रहा है? वॉचमैन घर के बाहर पहरा देता है, रूम में जाकर नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। चलो देखते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा घर है, 1 नंबर के लिए भी कितनी दूर जाना पड़ता है। दिन भर दौड़ कर पूरा पता न कर के आए। अब उसके साथ कुश्ती करके मस्त वार्म अप हो जाऊंगा, दिल को ठंडक मिलेगी। मेरी जान। इतनी रात को अपने बहन के कमरे में क्यों गया ये? जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन 1 नंबर भी तो जोर से आ रही। पर ये सीन भी तो मिस नहीं कर सकता ना मैं। अरे क्या करूं मैं अब? एक घूंसा दूंगा ना मैं। क्या पागलपन है ये? दारू पेट में डालने के बजाय बालों में चोटी बांध कर घूम रहा तू। देख लुंगी में ही ढीला हो गया मैं। ए ड्रैकुला, बालों में घंटी बांध कर आया कर तू। आवाज करते हुए आना चाहिए हमेशा। आवाज करके आता तो इज्जत का कचरा नहीं हो जाता। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इतनी रात को एक भाई बहन के कमरे में आखिर कर क्या रहा है? वो कोई भाई बहन नहीं है, देवर भाभी हैं वो लोग। अबे पीने के बाद कुछ भी अनाप शनाप मत बक। वो दोनों बहन भाई है ना? देवर भाभी हैं वो लोग। वो दोनों बहन भाई हैं। देवर भाभी हैं। बहन भाई हैं कह रहा हूँ ना। पागल हो गया क्या? देवर भाभी हैं कह रहा हूँ ना।
फिर वही बात कर। तेरा दिमाग खराब हो गया, वो बहन भाई है। मुझे नहीं, तुझे चढ़ी है। ये सब चल रहा है यहाँ डैडी। वो बहन भाई है, तुम मुझसे मैं बाद में फोन करता अगर भाभी हैं वो लोग, ज्यादा बोलेगा गला दबा दूंगा। सीधी तरह मान जा कि वो बहन भाई है। बोला ना। डार्लिंग तेरे प्यार में हम तो दीवाने हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। ये सब क्या है जी? I love you, darling. भाई अगर वो देवर भाभी साबित हुए तो तू मेरी टांगों के नीचे से निकले। और अगर वो बहन भाई साबित हुए तो मैं तुझे अपनी लुंगी के अंदर बांध के रखूंगा। हाँ तो ठीक है, चल। हाँ चल, चल देखते, चल। अरे 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 इधर क्या कर रहा है? अरे चल ना। अरे वो लोग यहाँ पर है। अरे इसके अंदर है वो। वो लोग यहाँ पर है। अरे बोल तो रहा हूँ, वो इसके अंदर है। अगर वो वहाँ हुए तो अपना जूता तुम्हारे सिर पे मारूंगा। और अगर वो यहाँ हुए तो मैं तुझे अपनी चप्पल से मारूंगा। क्या आदमी है यार। अच्छा ठीक है, चल आजा दिखाता हूँ। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। चुप, देख। हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया जानू। उसे हटाकर प्यार कर ले जानू। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आ जाओ। कैसा आदमी है तू? जब भी मैं अपनी पत्नी से गले लगता हूँ तू बीच में क्यों आ जाता है भाई? बताया ना ब्रदर, होम के कारण। अरे होम होम बोल के तू मुझे कोमा में मत भेज दे भाई। दरवाजा खोलो। सब बाहर जमा हो गए। अगर आपको यहाँ देखा तो आपको शूट कर देंगे। जाइए जाइए, खिड़की से दूसरे रूम में जाइए। जाइए जल्दी, जाइए जाइए। भाई तुम्हें मेरी पत्नी के साथ देखकर उन्हें डाउट तो नहीं होगा ना? मैं मैनेज कर लूंगा। किसको? उन्हें मैनेज कर लूंगा, ये कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, दुबई में दूसरी औरत को देख भी लिया ना तो काट देते हैं। यहाँ तो मैं अपनी औरत को छू रहा हूँ तब भी क्यों काट रहे हो तुम लोग? अरे बाप रे, जाता हूँ। जल्दी जाओ, जाओ, क्या कर रहे हो? इनविटेशन कार्ड कहाँ है? तुम वहाँ जाओ। देखा क्या कंफ्यूजन हो गया है बेटा। तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? इनविटेशन कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये देखने आया था। इतनी देर से तो मेरे साथ बैठकर दारू पी रहे थे, अचानक ये कहाँ से याद आ गया? ये बता, तुझे चढ़ी है या मुझे? अरे शादी के कार्ड में अगर एक भी अक्षर गलत प्रिंट हो जाता है ना तो लोग उसे अनाड़ी समझते हैं। तू पढ़ बेटा, पढ़। तू तो बाप के नाम पे कलंक है यार। अरे बाप रे, क्या बकवास कर रहा है तू? यहाँ बड़ा बेटा अपनी साली के साथ लगा है और वहाँ छोटा बेटा ये कैसा आदमी है? क्या बकवास की जा रहा है? मुझे ठीक से एक नंबर भी नहीं करने दिया इसने। कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था ये। बस हो गया। और झुक जाओ। और थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो रहा है? अब बस हो गया। ओके। मैंने दुनिया में बहुत सारे पागल देखे मगर इस जैसा पागल कहीं नहीं देखा। ये पूरे रिश्ते की अंदर एडल्ट सीन चल रहा है। देखो कितना गंदा काम कर रहे हैं वो लोग। चलो देखो देखो क्या हो रहा है वहाँ। क्या हो गया? तुम बिल्कुल मत जाना। चलो झुक जाओ, अब अच्छा लगेगा। 1 2 3। झुको। छोड़, मैं जाऊंगा। मेरी बात मान जाओ। कौन है तू? वहाँ मत जाना। अरे तू हटना। नहीं बिल्कुल नहीं। देख लिया ना, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। इतनी सी बात के लिए। ये लो दूध। हाँ राधा, यहाँ पकड़कर थोड़ा झुका कर। तुम क्या कर रहे हो? शाबाश बेटा, शाबाश। नए तरीके आजमा रहा है तू। बाप का रिकॉर्ड तोड़ेगा ना। शादी से पहले मैंने जो ट्राई किया था वो तू ट्राई कर रहा है बाबा। अरे वाह, शाबाश। ये शाबाश क्या कर रहा है? तेरी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? बाप वो होता है जो बच्चों को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लेकर आए। मैंने तुम्हारे जैसा बाप कभी नहीं देखा। लड़के लड़की की सेटिंग तो बहुत देखी है, पर तूने तो 2 मर्दों की सेटिंग करवा दी। क्या आदमी है? मेरे डैडी से ऐसे बात करता है? तेरी तो ये शोर कैसा हो रहा है? अच्छा का तो जमाना ही नहीं है। समझे हम पूछते थे कि भजन अंदर करें कि बाहर? डैडी आप जरा इधर आइए। क्या राधा, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? सबकी जुबान पर बस अर्जुन अर्जुन और अर्जुन ही नाम है। तुम सब मेरा बहुत ही अपमान कर रहे हो। अच्छा, जिस घर में 2 डॉगी हो वहाँ पर एक डॉगी को बिस्किट ज्यादा डालने से दूसरा डॉगी बर्दाश्त नहीं करता, और मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? तुम सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे प्यार से कीचड़ में गिरने कहोगी तो चलेगा, लेकिन धक्का दोगी तो कैसे चलेगा? प्रशांत, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज नाराज मत होना। ठीक है। देखो, ऐसी बचकानी हरकत छोड़ने के लिए कितनी बार कहा है तुम्हें? मेरे माँ पापा को इस तरह का बिहेवियर पसंद ही नहीं आता। पर मेरा बिहेवियर देखकर ही तो तुमने मुझे पसंद किया था। लुक राधा, प्यार करते वक्त सिर्फ हम थे,
शादी के बाद सब लोग होंगे, समझ गई ना? उन सब के खातिर तुम्हें बदलना होगा। यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। ए, सच बता, वो अर्जुन कौन है? क्या हो रहा है इस घर में? तो मैं क्या करूं मामा, एक झूठ से कहानी शुरू हुई तो दूसरे झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं प्रशांत से प्यार करती हूँ। अर्जुन से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। और मेरे घर लौटने तक पूरी कहानी बदल गई। अरे मम्मी, जब भी वो मेरे साथ पीने के लिए बैठा हमेशा सच बोलता रहा। मैंने ही उस पर यकीन नहीं किया। ये न्यूज चैनल वाले एक ही बात को दोहराते रहते हैं ना, वैसे ये भी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा, मैंने सोचा है। यार चिंटू, ये अर्जुन तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ भाई, जब से यहाँ आया है सबके चेहरे पर हंसी रहती है। सही है भाई। एक वही है जो इस घर का दामाद बनने लायक है। हाँ भाई, हमारी राधा की शादी उसी से होनी चाहिए। और क्या भाई करें? शादी की तारीख भी नजदीक आ रही है, कैसे होगा भाई? कहते शादी कराने के लिए हजारों झूठ बोल सकते हैं, मैं तो एक ही झूठ बोलकर इस शादी को तोड़वा दूंगा। सही है भाई। थू, अरे रोज वाटर की एक भी बूंद ज्यादा नहीं डालनी चाहिए। ऐसे में एक लोटा ज्यादा डाल दिया तुम लोगों ने। अब दुकान बंद करवा के रहोगे क्या? है क्या कर रहे हो? नमस्ते। नमस्ते। मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। सीरियस बात? और तुम करोगे? तो पहले जाके कहीं एडमिट हो जाओ ना। सीरियस बात करनी है बोला ना, मजाक मत कीजिए। अच्छा बोलो। लड़की का कैरेक्टर ठीक है ना? शादी के बाद सब सही हो जाएगा ना, छोड़ो ना, सुधर जाएगी। समझने की कोशिश करो। शादी से पहले कितने लड़कों के साथ घूम रही है, शादी के बाद आपके बेटे को छोड़कर किसी के साथ भागेगी नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हाँ? हमारे परिवार के बारे में फिक्र करने के लिए आपको मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आजकल के जमाने में केबल के बगैर चलने वाली टीवी और बिना प्यार हुई लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें और अच्छी तरह समझाता हूँ। मोबाइल में नेटवर्क होता है पर उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। देखो, उस लड़की से मेरा बेटा प्यार करता है, इसलिए वो ही मेरी बहू बनेगी। तुम्हारी ये हिम्मत देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं तो तुम्हें डरपोक और कायर समझता था, तो मुझे माफ कर देना और ये ड्रैकुला का गेटअप छोड़कर कटिंग करवा कर थोड़े से डिसेंट हो जाओ ना, फिर मैं तुम्हें रोज वाटर की एक बोतल फ्री में दे दूंगा। चलता हूँ, चलो अपना ख्याल रखना। जिसे मैं पट्टी पढ़ाने आया था मुझे ही पट्टी पढ़ाकर चला गया। बहुत चालाक है ये। क्या हुआ सर, इतने शांत क्यों है? हाँ, तो और क्या करूं? तुमने कितनी बार सच कहा पर मैं नहीं माना। सर, कल रात सिचुएशन का डिमांड था इसीलिए मारा। नाराज मत होइए, फिर ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, कुछ नहीं। क्या सर, आप भी उस शेर और चूहे की कहानी में उस छोटे से चूहे की बात पर वो बब्बर शेर भी यकीन कर लेता है, पर आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। सामने बैठी पब्लिक को ये पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर सबको उल्लू बनाने का है, इसीलिए तुम पे यकीन नहीं किया। पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम कितने नेक और सच्चे इंसान हो। अच्छा, तुम ही हमारे दामाद हो। बस छोड़िए ना सर, घर वालों के राजी होने से क्या होगा, लड़की को भी तो राजी होना चाहिए ना। कुछ भी बोलकर मेरा दिल मत दुखाइए, चुप रहिए। रोको, गाड़ी रोको। तुम दोनों की जोड़ी अगर जम गई ना तो ऐसा लगेगा जैसे शाहरुख खान, सनी लियोनी, इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत, जॉन इब्राहिम, बिपाशा बसु। अरे सर, क्या कर रहे हैं सर? अपने घर की लड़की को आइटम गर्ल से जोड़ रहे हैं। सॉरी, मुझे जो पसंद है उनसे मैच करने लगा था। जोड़ी ऐसी होगी जैसे शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान, ऐश्वर्या, रणवीर, दीपिका, अर्जुन, राधा। राधा को मैं प्यार करता हूँ ये बात बता दूं क्या? छे, उसकी शादी होने वाली है, ये बताना गलत होगा, फिर भी बता दूं क्या? अर्जुन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा, हाँ, जल्दी यहाँ आओ बेटी, जल्दी बताओ ना। कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है ना, यही पूछने के लिए बुलाया था। राधा, जल्दी आओ बेटी। अरे जाओ ना, माँ बुला रही है। आ जाओ। क्या बात है माँ? क्या हुआ माँ? राधा, जिन्हें हमने सालों से संभाल कर रखा था वो पुश्तैनी जेवर अब नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या कह रही हो? हाँ बेटी,
तुमने कहीं देखे हैं क्या? नहीं। हे भगवान, कल ही शादी है और ये जेवर भी गायब हो गए हैं। तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर अच्छे से देख। मैं जरा नीचे जाकर तेरे बाबूजी से ये बात करती हूँ, वो तो सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। हे भगवान। समधी जी, इस घर की कॉफी बहुत ही लाजवाब है और इस औरत को ऐसी कॉफी बनानी नहीं आती है। पत्नी को भी कहाँ आती है? ये कॉफी मेरी पत्नी ने नहीं, काम वाली बाई ने बनाई है। सुनिए जी, सुनिए जी, क्या हुआ? हमारे वो पुश्तनी जेवर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हो, ये क्या बोल रही हो आप? ये कौन सा तरीका है? तुम्हें थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। तुमने यही कहीं रखी होगी, ढूंढो उसे। देखो ना, कहीं नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया है। फिर कहाँ गए? मुझे नहीं पता। ये क्या कर रहा है तू? कोई अपनी बहन से ऐसे पेश आता है क्या? तू वैसी दरिंदा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। हटाओ इसे, हटाओ। ये कितना गंदा है। वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बीवी है। हाँ, तेरी बीवी है? हाँ। अगर वो इसकी बीवी है तो फिर ये कौन है? क्या हुआ? ये बताओ, ये कौन है? राधा का होने वाला पति। राधा का होने वाला पति? ए बेटा, यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? तो ये बताओ, ये कौन है? आपको नहीं पता है क्या? अरे ये मेरा बेटा है, राधा का पति है ये कौन है? रुक्मणी का पति है। और मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता है क्या? अरे क्यों बना रहा है? तू इनका बड़ा बेटा है ना। मैं इनका बेटा हूँ। मतलब रुक्मणी का भाई हूँ मैं। इसका मतलब मैं अपनी बीवी का ही भाई हो गया है। ओ समधी जी, ये मेरा बेटा नहीं है। ये आपका बेटा नहीं है? नहीं है। समझ गया, मैं समझ गया। बहन जी, आप इनकी दूसरी पत्नी है या तीसरी पत्नी है? सुनिए, ये मेरी पहली पत्नी है। ओह अच्छा, तो फिर ये दूसरी पत्नी का बेटा होगा। अरे, मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई है। ये बड़े दामाद जी हैं। ये बड़ा दामाद है। ए अर्जुन, जरा समझा अपने बाप को। डैडी। अरे छोड़ो भी, ये मेरा बेटा है ही नहीं। ये तो मुझे ऐसे ही डैडी बुलाता है। ये मेरा बेटा नहीं है। अगर बाप है ही नहीं तो तुम्हें डैडी क्यों बुलाता है? अरे ये मेरा प्यारा बच्चा है। डैडी डैडी कोई बोलता है तो सुनने में अच्छा लगता है ना। डैडी क्या? डैडी तू चुप कर बेटा। हेलो, आप इसे बेटा कह रहे हैं और ये आपको डैडी कह रहा है। मैंने उसे बेटा कहा, लेकिन कब कहा? अरे यार, ये कौन है? मेरे पापा हैं। अरे बाप रे, जरा इसे ठीक से पूछो, किसका बेटा है? अरे कैसी बातें करते हैं? तो फिर जोर से बोलो ना। ये मेरे पापा हैं। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं है। कौन है तू? एक मिनट, ये देखिए पता चल जाएगा। गहने गुम नहीं हुए, चोरी हुए हैं। आजा सामने। भगवान के दिए जलाओ जल्दी से। दही चावल कहाँ रखें? मुझे बहुत भूख लगी है। अब पता चला इस सारे फसाद की जड़ कौन है। प्रशांत आपका बेटा है। हाँ। और ये जेल से आया है, चोर है। सच बता। हाँ, वो सब मैं बताता हूँ। कब से बताना चाह रहा था, मगर आप लोगों ने बताने नहीं दिया। इतने दिन सबको धोखा दिया और अब चोरी भी की। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पापा, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने इसे कहा था। सुनिए जी। सर अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अब शादी की तैयारी कीजिए, मैं जेवर लेकर आता हूं। अर्जुन, किसने चुराया होगा? कहिए बॉस। कहाँ है तू? नमस्कार बॉस। सुन, इस गांव में किसी नए चोर को तूने आते हुए देखा है क्या? अरे बॉस, बताना ही भूल गया। 2-4 दिनों से 3-4 लड़के राजवीर जी के घर के आसपास घूम रहे थे। मुझे डाउट हुआ बॉस, तो मैंने शूट कर लिया मोबाइल में। ये देखिए।
देखो बॉस, ये लोग बड़े चोर हैं। इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है बॉस, सच कह रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे ये? बता, शादी में टोटल खर्च कितना आता है? ये मुझे पता होता तो मैं चोर क्यों बनता भाई? जो भी पूछना है सीधे पूछो ना भाई। एक लड़की को तरीके से पाल पोस कर बड़ा करके उसकी शादी करवाना कितना मुश्किल होता है, पता है? हाँ भाई, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है ऐसा। फिल्मों में देखा है, पर फिर भी नहीं समझा। अरे बाप रे! किसी भी शुभ काम में बाधा डालना, मगर मेरी शादी के बारे में सोचना तक नहीं, क्योंकि वो एक माता पिता का सपना है, उनके मान मर्यादा की बात है। ये बता, इस बार मुंबई इंडियंस मैच क्यों हारी? भाई, उसका इस बात से आखिर क्या संबंध है? यही तो, दुश्मनी तुम लोगों के और मेरे बीच है, तो तुम लोगों ने उस घर में अपनी टांग क्यों घुसाई? अगर तुम लोग मुझे दोबारा दिखे ना, वहीं पे तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। चल निकलो, निकलो। नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। इस फालतू आदमी से सोने जैसी राधा की शादी करने चले हो। हमारी राधा को अर्जुन के साथ मिलाने के लिए हमारे अर्जुन का नाम इसकी जगह लिखना पड़ेगा। लाना होगा। गोल्डन स्टार जैसे हमारे प्यारे लड़के अर्जुन को छोड़कर किसी फालतू जंपिंग स्टार से राधा की शादी क्यों हो रही है? एकदम सड़ा बैगन लगता है। देखता हूँ मैं शादी कैसे होती है। नहीं होने देंगे। अंदर ऐसा बम फोड़ेंगे कि सब बैठे बैठे ही फट जाएंगे। पता नहीं क्यों यार, लेकिन जीजू को हमेशा ऐसे फालतू दामाद ही मिलते हैं। तुम्हें छोड़कर। स्वागत है सबका। इधर देखिए। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ऑल ऑडियंस टर्न दिस साइड प्लीज। सब इधर घूमिए। पड़ोसियों के घर से साड़ी, घाघरा, ज्वेलरी, नेकलेस और कंगन, ये सब कुछ हमने उधार लिया। और हमारे पतियों ने ये दिया वो दिया कह के चिल्लाने वाली ऑल आंटीज। साइड प्लीज। 10 रुपीज डालूं क्या? 20 रुपीज डालूंगा सोचकर अब तक कंफ्यूजन में रहने वाले अंकल लोग। बड़े घर की शादी है, बहुत अच्छा मजेदार खाना पका होगा। पूरी फैमिली के साथ मुफ्त खाने के लिए, दबाकर ठूसने के लिए आई हुई मुफ्त खोर फैमिली। यहाँ सब बदमाश है। ए राजवीर, सिर्फ बड़ा घर होना काफी नहीं होता, मन भी बड़ा होना चाहिए। इधर ही देख रहा है, इधर ही देख रहा है। अरे देखने दे, वो कौन सा बहुत महान आदमी है। गांव वालों को जमीन दान करता है और अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुला हुआ है। चांडाल है। निकालो इन्हें यहाँ से। और तुम लोग ज्यादा चिंदीगिरी मत करना। खाना होने के बाद सब एक नारियल। चलो। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए आइए, स्वागत है। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। राजवीर जी की बेटी की शादी यही हो रही है क्या? हाँ, जाइए। हमारा अर्जुन हमें बताए बिना शादी कर रहा है और हम उसे बताए बिना उसकी शादी में आ गए। कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। चलते हैं। नमस्ते। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। समय हो गया है, वर को यहाँ पर बुलाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
क्या कर रहे हो? समधी जी, समधी जी। सरप्राइज। पिछली बार मैंने सारी तैयारियां की थी और तूने बर्बाद किया था। तूने तैयारी की है और मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ शादी नहीं हो सकती इसकी। तेरे सामने और यहाँ आए हुए सब लोगों के सामने मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। अरे कौन हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? ये इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत मत उछालो यार। इनकी शादी हो जाए तो हम लोग अंदर चल के बात करते हैं ना आराम से। रुक जाइए। यहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है क्या? इसे पकड़। मेरा बेटा। ए राजवीर, बच्चा, तू कैसे? इस बार तेरी बेटी की शादी मेरे साथ ही होकर रहेगी। समझ गया ना? आज तेरी गलती की सजा तुझे मिलकर रहेगी। ये गांव वाले तेरी बेटी को बचाएंगे क्या? हाँ? यहाँ तो सब चुप है। कौन है जो इसकी बेटी को बचाएगा? तू? तू? कौन है जो बचाएगा? यहीं कहीं से आ रही है। कौन है? अरे टूट जाएगी, बहुत महंगी है। ध्यान से मेरी बात सुन। हम दोनों दामाद हैं। तू भी अकेला, मैं भी अकेला। फिर ये पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। हाँ? अगर इस समय अर्जुन यहाँ पे होता ना तो तुम सब भीगी बिल्ली बने होते। मुझे डर लग रहा है। अर्जुन, अर्जुन, ले क्या उस अर्जुन को? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! हाँ? देखो क्या हाल किया है मैंने अर्जुन का। उस दिन इसने सबको बचाया था, आज कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहो इससे, कहो। राजवीर, आके बोल इससे कि तुझे बचाए। मैं इससे कभी मदद की भीख नहीं मांगूंगा। ये धोखेबाज है, चोर है ये। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, इससे मदद नहीं मांगूंगा। बस बहुत हो गया। तुम इसे धोखेबाज कह रहे हो? ये चोरी करता था, ये सच है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए करता था। 4 लोगों को लूटने वाले को चोर कहते हैं, उनकी खातिर लूट जाने वाले को नहीं। क्या कहा? ये धोखेबाज है। इसके भरोसे हजारों बच्चे अनाथ आश्रम में जी रहे हैं, पता है क्या? अंकल, अंकल देखिए, आपकी दी हुई ड्रेस मैंने पहनी है। अंकल आंखें खोलिए ना। अंकल, अंकल उठिए ना। अंकल, अंकल, अंकल उठ जाइए ना। पापी, उठिए ना अंकल। अंकल, अंकल, बचा लो अंकल, अंकल, अंकल उठो। उठा अपने अंकल को। उठो, उठो, बोल के उठा इसे। छोड़ उसे। अरे पापी, छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे। बोल अपने अंकल को तुमको बचाने के लिए, बोलना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। सर, आपकी बेटी ने प्रशांत और उसे मिलाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो फिर से घर छोड़कर भाग जाती। फिर से आप लोगों के चेहरे पर हंसी ना चली जाए ये सोचकर मैं मान गया सर। मैंने इनकी शादी का प्लान बनाया और भगवान ने मेरी जिंदगी बिगाड़ने का। भूख क्या होती है इस चीज से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं सर, लेकिन भूख लगने पर सैकड़ों हाथ मदद के लिए उठते हैं। यह आपके घर में आने के बाद ही पता चला। ऊपर वाले ने मुझसे क्या छीना है ये यहां आने से पहले पता नहीं था। इस परिवार से मिलने के बाद पता चला कि उसने मुझसे मेरे परिवार को छीना है। थैंक यू सर। इतने दिन आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुमने गलत किया है ये सोचने के बजाय
तुमने गलत क्यों किया, अगर इसके बारे में एक बार भी सोचता तो मुझसे यह गलती कभी नहीं होती। अगर तुम यहां कुछ लूटने के लिए आए होते तो इतने दिनों तक इंतजार नहीं करते, कब का लूट कर भाग जाते। ये छोटी सी बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। सर आप मुझसे बड़े हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। अरे नहीं बेटा, हम तो जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे हाथ। ये सोना है, खरा सोना है ये। आइए, मुहूर्त का समय हो गया, चलिए आइए जल्दी 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 आइए। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल्दी वरमाला पहनाइए। अर्जुन, अर्जुन बेटा मत जा। रुक जा बेटा। अरे कहाँ जा रही है बेटी? कहाँ जा रही हो राधा? राधा, पापा। अर्जुन, I love you अर्जुन, I love you। पापा मुझे राधा चाहिए, कम से कम वो कड़ा तो दिलवा दीजिए। तेरी तो अब भी अक्ल नहीं आई तुझे। तू इधर आ। अब सिर्फ मिठाइयाँ बांटेंगे। दामाद जी, मेरी बेटी राधा अब आगे से आपकी जिम्मेदारी है। अब तो खुश है ना अर्जुन? अर्जुन, कांग्रेचुलेशन। चलो इस खुशी में डांस करते हैं। माँ वहाँ देखो, पापा वहाँ देखो। पापा चुप रहना बेटा, यहाँ जो हो रहा है वो होने दे। हेलो, क्या नसीब है, जो यहाँ दूल्हा बनने आया था आज वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहा है। डालो डालो, ये मुंह में डालो। तो चुप कर, जब मुंह खोलता तब बलूसीत बोलता। सुनना, मैं तुझे बहुत सारे पेड़ दूंगा, वो खा मिठाई की दुकान अरे जाने दे यार। अरे तो सही बोलेगा। यहाँ तेरी तरह कितनी सॉरी ऑडियंस है। देखो, जिस तरह से तुम्हारी लवर ने किसी और से शादी की, उसी तरह से किसी और की लवर तुम्हारे साथ शादी करेगी। फालतू की टेंशन मत लो, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी सेटिंग करवा के देता हूँ।